अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मोती पुलाव बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत मज़े का बनता है, अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं उसमें मैंने 1 कप कीमा बीफ का लिया है, जो कि धो के और खुशक करके रख लिया था मैंने इसको। और इसको अच्छी तरह खुशक करके तो इसको पीस दूंगी। और इसमें मैंने हरा धनिया लिया आधी गट्ठी, और 1 चमचा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, प्याज लिए छोटी, और हरी मिर्चें 2-3 लिए। और ये मैंने जो है इसमें चने भुने हुए लिए, जो कि पीस लिए थे। और इसमें मैंने डालने के लिए ब्रेड लिए, एक एक आध ब्रेड लिए और इसमें डाल दूंगी ये। और बाकी ये कि दूसरे मसालों के लिए ये कोफ्ते बनाऊंगी इसके, इन सब चीज़ों के। और दूसरे मसाले के लिए मैंने प्याज लिए छोटी, और टमाटर 1 लिया है, दही लिया आधा कप, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चमचा। और ये मैंने गरम मसाला लिया है इसमें, जो कि लौंग और कुछ 3-4 लौंगे, और काली मिर्च है 3-4, और वाइट जो है वो सफ़ेद जो है वो ज़ीरा है, और तेज़ पत्ता है, और इलायची है। और ये मैंने 4 कप के बराबर चावल लिए थे। इस तरह मैंने जो है ना, ये सबसे पहले तो मैंने इसको पीस लिया था इन सब चीज़ों को डाल के, और इसके कोफ्ते बना के तो मैंने इस तरह करके ये रख लिए हैं। और इस तरह करके मैं सारे सबके कोफ्ते छोटे छोटे बना लूँगी। और ये देखें, ये इस तरह करके बना के रख दूँगी। मैंने जैसे बताया था आपको, जो कोफ्तों का मसाला है उसको मैंने एक साथ चॉपर में करके बारीक पीस लिए थे। तो ये मैंने इस तरह कोफ्ते बना के रख लिए गोल गोल, छोटे छोटे साइज़ के बनाइएगा। और एक पैन में मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन आधा प्याली के बराबर है, आधी प्याली के बराबर मैंने ऑयल डाला है इसमें। और इसमें डालूँगी अभी, और भी ऑयल डालूँगी थोड़ा सा। और इसमें जो है मैंने प्याज डाली है पहले ब्राउन करने के लिए। तो ये प्याज थोड़ी देर तक मैं भून के ब्राउन करूँगी, और इसको भूनने के लिए रख दिया है मैंने। अच्छा, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और ये मैंने देखें ब्राउन कर लिए प्याज। और बाकी के मसाले इसमें मैं डालूँगी। ये गरम मसाला डाल दिया मैंने इसमें, और उसके बाद में ये गरम मसाला मैंने डाल दिया है, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा और सारी चीज़ें थी बाकी की। ये टमाटर मैंने डाल दिया इसमें, और टमाटर को थोड़ा सा भूनूंगी। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। और ये देखिए अच्छी तरह इसको भून लूँगी, ये अच्छी तरह इसको भूनूंगी लहसुन अदरक के पेस्ट को। और ये देखिए इसको बारीक बिल्कुल, जब तक ये मसाला बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाता जब तक मैं भूनती रहूँगी इसको। और इसमें जो है देखिए और चीज़ें मैं आस्ता आस्ता करके डालूँगी। अभी थोड़ा सा मैंने इसको भूनने में लगा दिए, थोड़ा सा मैं भूनती जाऊँगी थोड़ी देर तक। इसमें जो है दही भी मैंने डाल दिया है, ताकि इसका मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये भूनती रहूँगी ताकि जब तक ये दही का जो है ना, ये बिल्कुल नज़र आनी बंद हो जाए, बिल्कुल दही जो है ना खुशक हो जाएगी उसमें, और ऑयल नज़र आने लगेगा। तो फिर जब तक मैं भूनती रहूँगी इसको। ये थोड़ी देर तक मैंने इसको ढक के रख दिया था हल्की आंच पे, ताकि इसका मसाला बिल्कुल खुशक हो जाए, पानी मसाले का, और ये जो है ना अच्छी तरह भुन जाए। ये अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और अब ये इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। और ये देखें पानी डाल दिया मैंने इसमें, और ये पकने को रख दूँगी थोड़ी देर तक। इसमें ये पानी डाल दिया मैंने। अच्छा, हमारी रमज़ान रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा, और उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाऊंगी, और रमज़ान का दस्तरख़्वान दिखाऊंगी कि हम किस तरह से रमज़ान की किस तरह रोज़े रखते हैं, और किस तरह जो है ना हम रमज़ानों में क्या क्या बनाते हैं खाने पीने की चीज़ें, और क्या फ्रोज़न करते हैं, फ्रोज़न चीज़ों का भी मैं आपको बताऊँगी। और आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि ये कि हम आपको हमारी जो है ना पता चलता रहे कि हम किस तरह बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं सहरी का भी बताऊंगी कि सहरी में हम किस तरह क्या खाना बनाते हैं, और किस तरीके से बनाते हैं। ये आपको आसान तरकीब से मैं सब चीज़ें बताऊंगी, और फ्रोज़न चीज़ों का भी बताऊंगी कि हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें फ्रोज़न कर सकते हैं। ये देखें, ये कोफ्ते डाले थे मैंने, ये थोड़े गल गए, तो अब आसानी से गल जाते हैं, छोटे छोटे कोफ्ते होते हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें जो है चावल डाल दिए, उबले हुए चावल जो है वो मैंने इसमें भिगोए हुए डाल दिए हैं। धो के मैंने भिगो दिए थे, कच्चे चावल नहीं है, और इसमें डाल दिए मैंने थोड़े पानी में। और बहुत ज़्यादा में नहीं डाले, और बहुत आराम से डाले हैं। और अब इसको चावलों को फैला दूँगी,
और ताकि ये कोफ्ते टूटे भी नहीं और इसमें जो है ना ये चावल गल जाएँ आसानी से। ये अब थोड़ी देर के लिए मैंने ढकना ढक के रख दूँगी ताकि ये पक जाएँ चावल। ये बराबर मैंने कर दिए, थोड़ा ही पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है कि उससे ये ना हो कि गल जाए चावल, ज़्यादा ही गल जाएँ और ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है इसमें। और थोड़ी देर तक मैंने ये दम पे रख दी, हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिए हैं। ये देखिए ये तकरीबन दम पे होने वाले हैं। ये चावल खुशक हो गया इसका पानी, तो अब इसको मैं दम पे रख दूँगी। देखिए ये हो गए चावल और अब इसको मैं दम पे रख दूँगी और ये और बेहतर हो जाएंगे दम से। ये देखें ये बहुत अच्छे बन गए और बहुत एहतियात से मैंने चावलों को उलट पुलट किया है ताकि ये कोफ्ते ना टूटे इसके, और बहुत एहतियात से मैंने इसको बनाए हैं। देखें ये जो है ना चावल सारे इसमें मैंने अब दम पे रख दूँगी मैं इसको। पानी खुशक हो गया क्योंकि, और हमारे चावल ये देखें तैयार हो गए हैं और अब मैं आपको डिश आउट करते हुए दिखाऊंगी। ये देखें ये सब तैयार हो गए हमारे चावल। अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डाल सकती हैं, ऊपर से डाल दें इसमें दम के वक्त, तो फिर बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इसमें आमतौर पे ऊपर से डाले जाते हैं। अगर आपको पसंद हो नमक मिर्च तो आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऊपर से ही डाल दें बारीक बारीक काट के, तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, इनको चावलों को। ये हमारा मोती पुलाव तैयार हो गया है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है। और बहुत मैं आपको हर चीज़ आसान तरकीब से बताती हूँ ताकि ये आपको मुश्किल ना हो बनाने में, और जो नए बनाने वाले हैं उनको बहुत आसान लगे ये सब चीज़ें बनाना। खाना बनाना बहुत आसान लगी। देखिए कितना अच्छे बने हैं, खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। ऊपर से मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक काट के छिड़क दी थी। आप दम के वक्त डाल दें तो और अच्छी खुशबू आएगी। अल्लाह हाफिज़।